कैसे हैं मैडम? ठीक है सर। ठीक है, यस वेरी गुड। आप सागर से हैं? यस सर। आपके 10th में 74% है, इंटरमीडिएट यस 83%, आप बी कंप्यूटर साइंस हैं 84%। वर्तमान में आप पटवारी पद पर हैं यस सर। 2018 से, यस 5 साल से। जी सर। आपकी हॉबी में आपने लिखा है परंपरागत बुंदेली लोकगीतों का संकलन करना और चित्र बनाना। आप इतने क्वालिफाइड हो, कंप्यूटर साइंस से हो, फिर पटवारी के बनने में क्या दिक्कत गई आपको? सर इसके पीछे पारिवारिक कारण है कि क्या? मम्मी सिंगल पेरेंट है, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस से बाहर जाती तो मुझे कहीं बाहर ही जाना पड़ता है, जैसे बेंगलोर वगैरह। तो और मैं घर की बड़ी भी हूँ, तो मेरी कोई जिम्मेदारी थी कि पर आपको उसी जगह पर नौकरी शहर में मिल जाए। हाँ। मम्मी कहाँ रहती है? सर वहीं पे गांव में ही। गांव में। तो आप चाहते हो कि आपको वहीं पर मिले? या सर मध्य प्रदेश से बाहर ना जाना तो पड़े। टिकट मध्य प्रदेश के बाहर जाना पड़े। हाँ सर। मध्य प्रदेश ठीक है। यस सर। अब तो आपको IAS बनाएंगे, फिर क्या करोगे? सर तब उसके बारे में फिर ये रहेगा कि फिर हमें वहाँ से मम्मी को या ट्रांसफ़र करेंगे। आप अपने पटवारी के पद से संतुष्ट हैं? सर पद पे रह के मतलब अपने कार्य करने के दौरान तो ठीक लगता है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रह के कार्य करती हूँ। लेकिन सर हर एक मतलब ये वरीयता क्रम में यदि देख के लगता है हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब को देख के कि हमें भी मतलब यदि हम प्राप्त कर सकते हैं उच्च पद को, तो कोशिश जरूर। ग्राम सेवक को देख के लगता है काश मैं पटवारी होता। यस सर। सब अपने नीचे क्यों नहीं देखते, ऊपर ही क्यों देखते हो? क्योंकि सर एक निरंतर आगे बढ़ना हमारा एक और हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती। अगर रोशनी भारत में ना पैदा हुई होती, अमेरिका में पैदा हुई होती, तो क्या होती? यदि कल्पना करो। वहाँ जैसे मैं ऐसे कल्पना कर पाती हूँ कि अगर मैं अमेरिका में पैदा हुई थी तो मैं शायद गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ना मुड़ती, मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर में अपेक्षाकृत भारत की अपेक्षाकृत अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है। और सर एक संस्कृति का भी प्रभाव रहता है। yes. कि हम वहाँ पे एक अलग जीवन जीते, जैसे हम यहाँ पे एक स्थायित्व की परिकल्पना करते हैं, वहाँ पे शायद वो लोग जो है वहाँ के वो इतनी स्थायित्व की कल्पना नहीं करते। रोशनी जी, आपका जन्म जुलाई में हुआ। यस सर। जुलाई का महीना किस देवता के नाम पर है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर मुझे। चाहिए आपको जानकारी नहीं है। एक कहावत कही जाती है कि ऊपर करतार और नीचे पटवार। यस ऊपर करतार जी सर। भगवान और नीचे पटवार, जी सर। ये कहावत क्यों कही जाती है? सर जैसे ये मुझे लगता है ये कहावत है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से, या फिर क्योंकि हमारा देश है जो ग्रामीण क्षेत्र वाला देश है, तो सर जैसे पटवारी है वो गांव के स्तर पर काम करता है और बहुत सारे भूमि संबंधी काम पटवारी के माध्यम से ही होते हैं, तो सर इस वजह से कहा जाता है। मतलब भगवान कि ऊपर भगवान और नीचे पटवारी इतने इम्पोर्टेंट है? सर भूमि का ये रहता है कि भूमि के फेरबदल कर सकता है, मतलब कर पाता है सर, इसलिए। मान लो कोई सरकार ये कोई बहुत महत्वाकांक्षी योजना लाए जो 50,000 करोड़ की है इंदौर के लिए, क्या पटवारी उस योजना को रुकवा सकता है? सर किस संबंध में लाएंगे, मतलब सर कोई भी योजना लाए, कोई भी योजना लाए, मान लो कोई स्वास्थ्य की या कोई भी किसी दूसरे सेक्टर से उद्योग की कोई योजना लाते हैं, तो क्या पटवारी की कलम में ताकत है क्या कुछ योजना को रोक? पटवारी इतना बड़ा अधिकारी होता है क्या कि जो इतनी बड़ी योजना को रोक दे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एक ही पटवारी बहुत छोटे एरिया का रहता है और बहुत सारी पटवारी, अगर कोई रिपोर्ट इस तरह की ज़रूरत पड़ती है योजनाओं में पटवारी की, तो किसी एक पटवारी के कहने से या कोई ऐसी रिपोर्ट बनाने से योजनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जांच की जाएगी कि मतलब किन आधारों पर ये सब कहा जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से पटवारी का पद कब चलन में आया?
सर मैं इसका मतलब जो देख पाती हूँ, गुप्त काल में ऐसे रहता था, पटधारी बोलते थे कि जो भूमि से संबंधित पट रहते थे उनका मतलब लेखा जोखा रखता था, उसको पटधारी बोलते थे। तो फिर उसी से फिर पटवारी का उदय हुआ। ये सही बताना ईमानदारी से, ये किसी कोचिंग में बताया आपको ये बात? नहीं सर, मुझे ये सर तहसीलदार साहब ने बताया था मेरे जो वहाँ पे मतलब मैं ऑफिस में गई थी तो उनसे मैंने आपको पता है ना कि ये जो रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड रखने का जो चलन है ये मध्यकाल से शुरू हुआ है। यस इससे पहले तो हमारे यहाँ था ही नहीं। सॉरी सर, हिंदी में गलत। अब आप मुझे कोई बढ़िया सा ईश्वरी का कोई बुंदेली गीत सुना। सर ईश्वरी का सर आता नहीं। तो किसका था? सर जगनिक का मतलब आला खंड की कुछ लाइंस आती हैं, और सर जो भी मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित हैं। मैं बचपन में सुना था आला खंड की कुछ लाइन सुना था, बचपन के बाद आज ही सुनेंगे। ठीक है सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं तो देवी सुमरूनी में सार की ललते माँ के चरण मनाए, बाबा सुमरू हरदोई के जिनके सॉरी मैं आप हरदौल सुना रहे? ये जगनिक का आला खंड। इसमें हरदौल नहीं सुना रहे? बहुत ही खास तरह के छंदों का प्रयोग किया जाता है इसमें, कुछ ध्यान है आपको? सर सॉरी मुझे जैसे बार बार ये आना, रे आना, ने आना, इस छंदों को क्या कहते हैं? ऐसे छंदों को सर सॉरी मुझे चलिए बता। बेटा ये 12 बारिश ते कुकर जिए औ तेरा ले जिए सियार, बारिश 18 छत्री जिए आगे के जीवन धिक्कार, ये किस तरह का फाग है? सर ये आला खंड का एक। अच्छा आला खंड है, आला खंड का है ये, है ना? तो आला के बारे में क्या जानते हैं? आला किस बुंदेले शासक के सेवा में था? सर बुंदेला शासक सॉरी बुंदेला शासक चंदेल शासक, चंदेल शासक बेटा है ना, बुंदेला नहीं। हाँ बोलो। चंदेल शासक परमल देव के शासन में थे, और आलाउद्दीन इनके भाई थे जो परमार्दी देव परिमाल, परमार्दी देव परमाल, ऐसा। हाँ उनके दरबार में थे ना। हाँ बताओ। तो आला खंड जो लिखा गया है ना, जगनिक ने लिखा है, तो उसमें आला के कितने युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है? सर 52 लड़ाइयों के बारे में। 52 लड़ाइयों के। अच्छा बेटा, मैं है ना जब भोला गीत सुनने की इच्छा होगी तो कौन से समय में भोला गीत सुन सकता हूँ? सर मकर संक्रांति के समय। मकर संक्रांति पे क्या अवसर रहता है? भोला गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सर जैसे कहीं महिलाएं जा रही होती हैं, नर्मदा स्नान है ना। हाँ सर। तो इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? बमूलिया भी बोलते हैं, और कोई नाम भी है इसका? सर 2 ही। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जो चौक होता है, जी सर, चौक नाम की जो लोक चित्रकला है, ये किस किस प्रकार के चौक हमें दिखाई देते हैं वहाँ पर, और कौन कौन से अवसरों पर? सर जैसे दीपावली के टाइम पर वो सुरैती बनाई जाती है। सुरैती बनाई जाती है। और सर गोवर्धन के समय भी मतलब एक चौक बनाया जाता है। और मैंने कभी ऐसा देखा है, दूल्हा चौक, दुल्हन चौक भी होता है, होता है? सर ये जब बच्चे का नामकरण होता है तब एक चौक होता है, वहाँ भी चौक की जरूरत पड़ती है, और जिसमें जो कोहबर के बारे में जानती हैं आप? यस सर। कोहबर? यस सर। क्या है ये? सर ये बघेलखंड अंचल में प्रचलित है। बघेलखंड अंचल में प्रचलित है ये, है ना? और अच्छा ये बताएं आप कि हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, खास तौर पे आप तो रेहली सागर की रहने वाली हैं, तो यहाँ पर जो राई नाम का नृत्य आपको देखने को मिला होगा। जी सर। है ना? इसके बारे में कोई 3 लाइन बता दें। जी सर।
सर इसके बारे में नाम से बताना चाहूँगी, जैसे राई है तो राई इसलिए बोला जाता है इसको कि जिस तरह एक पात्र में राई के दाने रखे जाएं तो वो झूम उठते एक तरह से, घोड़ा भी हिलाया जाए, तो इसलिए राई का जो शब्द का अर्थ है। और दूसरी ये कि जो राई नृत्य है वो उसमें गायन भी होता है, राई गायन, और साथ में एक ढोलक वादक रहता है और एक नर्तकी, मतलब जो कि बहुत पुराने समय से बेड़िया जाति की महिला होती है, बेड़नी, है ना, ठीक है। और तीसरा सर चलिए ठीक है ना। अब मैं आपके पटवारी जॉब की तरफ आता हूँ। आपका पटवारी जॉब है तो आप टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करते हैं, लैंड रेवेन्यू? यस सर। लगान यस लेते हैं? जी सर। लगान प्रथा है अभी हमारे? सर अभी है नहीं, क्योंकि ऐसे पट्टे की भूमि। क्या बोलते हैं उसको पर्टिकुलर आपके विलेज एरिया में, क्या बोलते हैं उस लगान को? सर जैसे लगान है तो मैंने कहा तौजी, क्या है ये? यस सर। तौजी वगैरह बोलते हैं कुछ? नो नहीं बोलते आपके यहाँ? सर, ये शब्द अलग अलग, मालवा में तौजी बोलते हैं उसको, है ना। चलिए ये बताइए कि इसी तरह के लगान वसूली को लेकर या लगान वसूली के तरीके को लेकर एक विद्रोह हुआ है सागर क्षेत्र में। सागर उस विद्रोह का केंद्र बिंदु था। कौन सा विद्रोह है वो? 1842 में हुआ है वो विद्रोह? यस सर। यस सर, 1842 का बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह। कौन सागर में कौन थे इस क्षेत्र में? सागर सर नाराहट के मधुकर साय है जो, और कहाँ के? नाराहट, नरहट, है ना। Yes, sir. नरहट के मधुकर शाह के पिताजी ने शुरू किया था इसको। उनका नाम क्या था? मधुकर शाह भी थे शामिल, पर बाकी उनके पिताजी खास थे। विजय बहादुर, नाम सुना है आपने? नहीं सुना, है ना। जैतपुर के कौन थे राजा इसमें जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया है? जगत। चलिए कोई बात नहीं ना बेटा, आप ये बताओ बौद्धन दौआ कौन थे ये सर शाहगढ़ क्षेत्र है जो सागर के अंतर्गत है अभी वर्तमान में। तो सर वहाँ के जो राजा थे बख्ताबली, उनके सेनापति थे बौद्धन दौआ। अच्छा, बख्ताबली, मर्दान सिंह कहाँ के थे? बानपुर के मर्दान सिंह और शाहगढ़ के बख्तबली। इन्होंने बुंदेला विद्रोह में भाग नहीं लिया? नहीं लिया था? जी नहीं। तो फिर ये 1857 की क्रांति में क्यों शामिल हुए? इसका कारण ये था कि 42 में ये शामिल होने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करने की नीति के तहत इनसे बोला कि हम गड़ाकोटा क्षेत्र तुम्हें दे देंगे तो तुम इनका साथ मत दो, तो फिर ये हट गए विद्रोह से। लेकिन 57 तक आते आते ने तो इन्होंने किस राजा के साथ मिलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध त्रिगुट बनाया था? सर मैं अभी याद। चलिए अंतिम में प्रश्न आपसे पूछता हूं। हमारे सागर में जो है संत रविदास को लेकर कोई एक बहुत ही बढ़िया संस्था बनाई गई है या स्मारक बनाया गया? यस सर, अभी वहाँ पे सागर की बड़तुमा गांव है एक पास में पड़ता है सर, वहाँ पे एक मंदिर बनाने का वो है। हाँ, तो कौन सा मंदिर है वो? सर संत रविदास मंदिर। संत रविदास मंदिर के साथ और कोई नाम है इसमें? एक बहुत बड़ा आर्ट म्यूजियम, संत रविदास मंदिर है, कला संग्रहालय। ओके ठीक है। आप पटना बुजुर्ग से हैं? यस सर। राष्ट्रीय जी सर। ये पटना बुजुर्ग नाम कैसे पड़ा? को पटना युवा भी है? जी नहीं सर, मेरे गांव के पास में ही मतलब कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक और गांव का नाम पटना है। तो सर उससे अंतर स्थापित करने के लिए तो, और मेरे गांव की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, तो उस वजह से बड़ा पटना नाम था पहले, फिर बुजुर्ग किया गया इसका। ओके, वेरी गुड। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रही थी 2015 है ना, 2015, तो उस समय की इंजीनियरिंग, उस समय का पढ़ाई और अभी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि हम लोग निरंतर आगे से आगे हम लोग एक प्रक्रिया रहती है विकास की और सोच की भी। उस समय आप कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचते थे या डिस्कशन करते थे?
सर इस आर्ट एआई के बारे में सर इसके पहले तो मतलब उस समय तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था सर। बिल्कुल भी नहीं सोचा। जी तो उस समय मतलब जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तब क्या ऐसी कोई डिस्कशन होते थे कि हाँ आने वाला भारत ऐसा होगा? उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता था कि नहीं आता था? नहीं आता था, आपने बोला। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आते होंगे कि हाँ आने वाले भारत में ऐसा होगा? सर वेब टेक्नोलॉजी रहता था सब्जेक्ट, तो वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, जैसे- ठीक है। और सर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और सर अब नेटवर्किंग तो था। ऐसा क्यों कहते हैं अभी कि आजकल की सारी कंपनियां जो है वो ना तो प्रोडक्शन है ना तो वो है, सब सारी की सारी कंपनी जितनी भी है, सारे जितने बिजनेस हो आईटी बिजनेस है, ऐसा क्यों बोलते हैं? एक तो सर इसके पीछे कारण है कि अधिकांश चीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, तो आईटी जो आईटी वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे मार्केटिंग करनी हो, और सर वेबसाइट भी बनाई जाती है हर एक कंपनी। चलो उस समय तो आपने एआई के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, और अभी आपको पता है कि तो अब अगले 5 सालों के अंदर क्या स्थिति आ सकती है? सर जो परिवर्तन होंगे इसमें जो मैं प्रमुख रूप से देख पा रही हूँ, जैसे सर प्रशासन में भी यह चीज़ मतलब दो तरफा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से हो सकता है। जैसे सर जो नागरिकों की कोई भी क्वेरीज हो, मतलब बहुत सारे हम जैसे ज़मीनी स्तर पर देखते हैं कि लोगों को नहीं पता होता योजनाओं के बारे में, तो सर एक हो सकता है मतलब कोई चैटबॉट रोबोट खड़ा कर दिया जाए प्रशासन के पास और उससे आप पूछेंगे कि किस। ठीक है सर, ठीक, आपको बुलाते हैं। कैसे लगा आपका अनुभव, क्या है, कैसा इंटरव्यू रहा आपका? सर ठीक रहा, लेकिन मुझे अपनी हॉबी पे थोड़ा काम करना काम चाहिए। करना पड़ेगा। प्लीज़। आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ड्रेस वगैरह बिल्कुल सही है, ऐसे ही जाना है, ठीक जी है। सर। आपका कम्युनिकेशन भी ठीक है, जो बोलते हो समझ में आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपोज्ड हो, शांत हो, कोई ऐसा नहीं अग्रेसिव नहीं लगो। अगर आपको रिश्वत का लास्ट में कहा गया तो आप नाराज भी नहीं, मुस्कुरा के काम लगा आप तो नहीं करते, मगर नहीं ऐसा मैं नहीं करती, अच्छी बात है। थोड़ा सा आई कांटेक्ट पे ध्यान देना बेटा, जी सर। जो सवाल पूछता है उसको मैक्सिमम देखते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी नज़र मेंबर्स पे भी घुमानी जी है सर। ना। जैसे आप मुझसे पूछी, मैं अगर मैम ऐसा है, फिर मैंने कहा मैम ऐसे करते हुए, लेकिन सबको थोड़ा सा देखें, तो वो भी मेंबर्स हैं, ठीक है। अपनी हॉबी पे थोड़ा सा काम करो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। जी सर। अखबार पूरा पढ़ते जाना, अपनी जॉब के बारे में पूरा डिटेल देखना। वो सरकारी को अफसर होगा तो उससे पूछेगा, और अगर उस पर फंसते हैं तो कहेंगे जब आपको अपनी पटवार की नौकरी का ही नहीं पता तो फिर आगे नई नौकरी में कैसे करोगे। किस तरीके से तैयारी करो, आपको बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।